ए क्यूब अगर इस तरह से लिखा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर इस तरह से कुछ लिखा होगा, दोनों सेपरेट लिखा होगा, मतलब ए के साथ क्यूब होगा अलग से और बी के साथ क्यूब होगा, तो ये किसके बराबर होता है? ये फॉर्मूला एक होता है, ये बराबर होता है, एक ब्रैकेट बनेगा और एक और ब्रैकेट बनेगा, दो ब्रैकेट बनता है। ये दो ब्रैकेट बनता है और इन दोनों ब्रैकेट में से इसमें क्या होगा? इसमें वह होगा जो यहाँ लिखा होगा, इसका क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट मतलब घन मूल होगा। तो घन मूल मतलब जो ओरिजिनल दिया हुआ है, तो ओरिजिनल क्या है? ए प्लस बी। तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? अब इससे इसको लेके ए ब्रैकेट बनाएंगे। तो कैसे बनता है? ये फर्स्ट टर्म पहले का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ऑफ स्क्वायर, और यहाँ प्लस था, जब प्लस था तो यहाँ पे क्या लेना होता है? माइनस। ये बात ध्यान देने वाली है कि जब ये प्लस में दिया होगा तो यहाँ प्लस लेंगे, लेकिन यहाँ पे मध्यम पद में क्या लेंगे? माइनस। ए स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, मतलब पहला पद गुणे दूसरा पद, तो क्या हो जाएगा? ए बी, ए और बी प्लस सेकेंड टर्म ऑफ स्क्वायर मतलब दूसरे पद का वर्ग। तो ये एक फॉर्मूला है जो 8 से लेके 8वीं 9वीं में आता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और इस तरह से अगर माइनस वाला दिया होगा, अगर माइनस में दिया होगा तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए दे दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वहां तो प्लस था, जब प्लस था तो हमने यहाँ माइनस लिया था, तो यहाँ माइनस है तो इसके साथ भी क्या लेंगे? इसके साथ भी माइनस ही लेंगे। जैसे यहाँ का घनमूल लेंगे, घनमूल लेंगे तो क्यूब को हटा के ए माइनस बी कर देंगे। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लेंगे? दूसरे ब्रैकेट में हम लोग वही लेंगे जो ऊपर वाले में लिए, लेकिन साइन का थोड़ा चेंजेस आएगा। जब माइनस में होगा ना, जब यहाँ माइनस में होगा तो यहाँ सिर्फ माइनस आएगा और अंदर पूरा प्लस में आएगा। इस तरह से होगा जैसे फर्स्ट टर्म ऑफ स्क्वायर मतलब पहले पद का वर्ग प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, पहला पद गुणे दूसरा पद मतलब ए बी, और बाद में क्या करेंगे? लास्ट में सेकेंड टर्म ऑफ स्क्वायर मतलब दूसरे पद का वर्ग। इस तरह से फॉर्मूला होता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन भी ऐसा दिया होगा तो सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, अगर इस तरह से एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे इस तरह से कुछ दे दिया आपने को 27a क्यूब, चाहे ऐसे दे दिया 27a क्यूब दे दिया, तो हम क्या करेंगे? 27a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह से दे दिया। अब दोनों पे सेपरेट दिया हुआ है, 27 नंबर भी क्यूब है, ए के साथ क्यूब दिया है, तो किस तरह से करेंगे इसे? इसीलिए फॉर्मूला का यूज करेंगे जब इस तरह से दिया होगा। तो 27 है, 27 का घनमूल कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि तीन का वर्ग 9 होता है, और 9 का तीसरा जो करेंगे, तीसरी बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27, तो 3 होगा। और ए का क्या हो जाएगा? ए 3a प्लस बी, 3a प्लस बी होगा। हमने क्या किया? घनमूल ले लिया इनका। और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे? तो दूसरे ब्रैकेट में यही करेंगे कि पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, मतलब पहले पद का वर्ग 3a का स्क्वायर, और जब प्लस में रहेगा तो हमने क्या लिया था? माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस पहला पद गुणे दूसरा पद मतलब 3a गुणे बी, 3a और बी साथ में लिख देते हैं, और उसके बाद दूसरे पद का वर्ग मतलब बी का वर्ग। तो हमारा फाइनली आंसर क्या बनेगा इसका? 3a प्लस बी,
और बाद में यहाँ क्या बनेगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 a का स्क्वायर माइनस 3ab सॉल्व कर रहे हैं, उसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्लस b का स्क्वायर। तो इस तरह से जब दिया होगा फॉर्मूले, अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगा के इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बता दिया आपको, इस तरह से प्लस माइनस का जो भी आएगा आप लोग करते रहना।